बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक हीरोज़ के सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इंडिया और चाइना की अफवाज आमने सामने आ चुकी हैं, जिसकी वजह से खित्ते में कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। चाइना अपनी धुन में मस्त रहता है और किसी भी मुल्क के दाखिली मामलात में टांग नहीं उड़ाता, मगर जहाँ तक इंडिया की बात है, वो इस खित्ते का शरारती तरीन और दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान के साथ तो आए रोज़ उसकी दहशत गर्दियाँ, सरहदों पर कानूनी खिलाफ वर्जियाँ, क्रॉस बार्डर फायरिंग के वाक़यात तो अनगिनत हैं, और मुतअद्दिद मरतबा हमारी पाक फ़ौज से मुँह की खा चुका है। कश्मीर में उसकी दहशत गर्दी पर पूरी दुनिया चिल्ला रही है। इंडिया ने अपनी इसी रविश पर चलते हुए चाइना के इलाके लद्दाख में फ़ौज के ज़रिए रोड की तामीर का काम शुरू किया, जो कि चाइना के दाखिली अमूर में खुलम खुला मुदाखलत थी। चाइनीज़ फोर्सेस ने फ़ौरन हरकत की और इंडियन फोर्सेस जवाबी हमला के ताब न लाते हुए अपने मोर्चे छोड़कर भागी। यहाँ पर हैरानगी की बात जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इंडिया की तरफ से नरेंद्र मोदी ने की है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर किसी किस्म की दरअंदाजी नहीं हुई। चाइना ने 1 इंच भी कब्जा नहीं किया। ये तमाम झूठी अफवाहें हैं, और ये कि इंडिया अपने खित्ते का दफा करना जानता है। हालांकि ये सफ़ेद झूठ है। हकीकत दरअसल इसके बरक्स है। पार्टी के सरबराहान ने सख्त तरीन सवालात किए। उनका कहना था कि ये इंडियन आर्मी और रॉ की नाकामी है। चाइना इस हद तक दरअंदाजी करता रहा, अपनी फ़ौज उतारी, एयर बेस बना ली और हमारे 23 फ़ौजी भी मार दिए, जिनमें अफसरान भी शामिल हैं। पार्टी के अहदेदारान सख्त बरहम थे। तो यहाँ मैं एक और बात भी क्लियर करना ज़रूरी समझता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट ने पार्टी सरबराहान के साथ भी गलत बयानी की है, क्योंकि मरने वालों की कुल तादाद 50 है, जिनमें 1 कर्नल और 3 मेजर शामिल हैं, और 75 यानी 75 फौजी कैदी हैं। इसका सबूत आगे चलकर पेश करता हूँ। चाइना की क्या स्ट्रेटजी है, चाइना क्या करने जा रहा है, चाइना ने इंडिया को क्या धमकी दी है, और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, जानने के लिए वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहें। और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। हाँ तो दोस्तों, चाइना जो कि इंडिया की साजिश को समझ चुका है कि इंडिया सी पैक माहदे को ख़त्म करने की कोशिश में है, इंडिया ने पुरसकून भेड़िए को जगा दिया है। चाइना ने आर्मी की तरफ से ट्वीट की गई है कि इंडियन आर्मी ने चाइनीज़ आर्मी को कम तर जाना, लिहाजा मुकाबले में 50 इंडियन फौजी मार दिए गए हैं और 75 हमारी कस्टडी में हैं। हम अनकरीब लद्दाख क्लीन ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, और सिर्फ 1 माह में हम लद्दाख से इंडियन आर्मी को निकाल बाहर करेंगे। चाइना ने इंडिया को धमकी दी कि फौरी तौर पर लद्दाख और गलवान वादी और मुल्हिका इलाकों को फ़ौज से खाली कर दे। इनकार का मतलब जंग समझा जाएगा, और चाइना जंग के लिए बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, चाइना ने वाज़े तौर पर यह मैसेज भी कन्वे किया कि इंडिया ने चाइना के साथ या किसी दोस्त मुल्क के ख़िलाफ़ कोई मिस एडवेंचर की कोशिश की तो हम मकबूजा कश्मीर की तरफ बढ़ने में भी देर नहीं करेंगे। चाइना ने लद्दाख और वादी गिलवान में अपनी अस्करी तादाद बढ़ा दी है। चाइना की तकरीबन 2 लाख फ़ौज मशरकी लद्दाख, गलवान वादी और सियाचिन और उसके मुल्हिका इलाका जात में मौजूद है, और किसी भी वक्त एक्शन में आ सकती है। मुख्तलिफ मकामात पर जदीद तरीन असला पहुँचा दिया गया है। इंडिया की तरफ से किसी भी शरंगेज़ी की सूरत में इंडिया को मुँह की खानी पड़ेगी, और शायद बरसों तक इस नुकसान का अजाला न कर पाएगा। दरअसल इंडियन आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट की बहुत बड़ी नाकामी है, और सबसे बढ़कर रॉ की नाकामी है। इंडिया अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए मिन्नत तरला किए जा रहा है। दोस्तों, चाइना ने इंडिया के साथ तमाम मुआहदे मनसूख कर दिए हैं। चाइना ने बावर कराया है कि ये मुआहदे फ्रेंडली मुल्क होने का बायस थे, मगर साबका 10 सालों का रिकॉर्ड बता रहा है कि इंडिया ने हमेशा दुश्मनी का बीज बोया है। लिहाजा इंडिया अब दुश्मनों की सफ़ में शामिल है। इसलिए अब हमारे दरमियान कोई सरहदी या तिजारती मुआहदा बाकी नहीं है। चाइना ने यह भी बावर करा दिया है कि अब लाइन ऑफ कंट्रोल चाइना की मर्ज़ी की होगी, क्योंकि इंडिया चाइना के इक़्तिसादी और मुआशी मफादात के ख़िलाफ़ है।
चाइना ने कहा है कि हमारी इंडिया में सिर्फ 2% तिजारत है और चाइना की सबसे ज़्यादा तिजारत अमेरिका के साथ है। दोस्तों, यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि एक तरफ तो इंडिया आलमी दुनिया के आगे रो रहा है, मगर दूसरी तरफ उसने खलीज बंगाल की तरफ और मशरकी लद्दाख की तरफ अपने जेट और हेलीकॉप्टर भिजवाए हैं। लेकिन इंडिया ने अपनी मौत को दावत दे दी है, क्योंकि इंडिया के मुकाबले में एक जदीद मुसल्लह अस्करी क़ुव्वत है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अगर चाइना ने पाकिस्तान से मदद मांगी तो पाक फ़ौज सीना ठोक कर साथ देगी और लद्दाख से ग़ज़वाए हिंद का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, हमारी अगली वीडियो ग़ज़वाए हिंद पर होगी, लिहाजा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।